प्यारे विद्यार्थियों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज की क्लास में हम अध्ययन कर रहे हैं इंग्लिश कंपलसरी में लेसन नंबर 3 सुनीति नाम जोशी के द्वारा लिखित दो कहानियाँ, जिसमें हमारी पहली कहानी है द गिटार प्लेयर और दूसरी जो कहानी है सोमवार। दोनों कहानियों को सुनीति नाम जोशी ने अपनी पुस्तक फेमिनिस्ट फेबल से लिया है और इन दोनों ही कहानियों में पितृसत्तात्मक समाज में महिलाओं की किस प्रकार की स्थिति है उसके ऊपर फोकस दिया गया है। यानी कि पितृसत्तात्मक की बात ये कहे कि हमारा जो समाज है वो पुरुष प्रधान है। अगर हमारा समाज नारी प्रधान होता, स्त्री प्रधान होता, तो वहाँ पर महिलाओं की जो स्थिति है कुछ अलग होती। लेकिन यहाँ पर पितृसत्तात्मक समाज होने की वजह से एक जो महिला होती है उसकी स्थिति कैसी है उसके ऊपर यहाँ फोकस दिया गया है। इसके अलावा वो यहाँ पर जेंडर इनइक्वलिटी, यानी कि एक तरीके से कहें कि लिंग असमानता जो है मेल और फीमेल के बीच में जो इनइक्वलिटी है उसके ऊपर यहाँ पर अपनी आवाज़ को उठाती है और वो इस फैक्ट के ऊपर स्ट्रेस करती है, इस तथ्य के ऊपर वो जोर देती है कि जो औरतें हैं उनको भी उनकी पहचान खुद ही करनी चाहिए। यानी कि औरतों की पहचान भी अपने हिसाब से खुद की होनी चाहिए। औरतें जो है किसी दूसरी पहचान के ऊपर डिपेंडेड नहीं होनी चाहिए। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम पढ़ते हैं दोनों कहानियों को और इसमें हम पहली कहानी पढ़ते हैं द गिटार प्लेयर से। स्टार्टिंग करते हैं। द गिटार प्लेयर। ए गर्ल प्लेड ऑन हर गिटार एंड इट सो हैपन दैट समवन पासिंग बाय लिसनड एंड फेल इन लव विद हर। एक जो लड़की है प्लेड ऑन हर गिटार, वो अपनी गिटार को बजा रही थी। एंड और इट सो हैपन कि ऐसा हुआ कि दैट कि समवन पासिंग बाय कि कोई व्यक्ति पासिंग बाय जो वहाँ से गुजर रहते हुए लिसन उसने सुना एंड फेल इन लव विद हर और वह उससे प्रेम में गिर गया। यानी कि एक लड़की जो थी वो अपनी गिटार को बजा रही थी और हुआ ऐसा कि कोई वहाँ पर पास से एक व्यक्ति गुजर रहा था, वो उसने उसकी गिटार को सुना और उसके प्रेम में वो गिर गया। और उसके बाद में क्या होता है, इज इट माई म्यूजिक यू लव इंक्वायर्ड द गर्ल और मी। तो यहाँ पर जो वो लड़की थी उसने उसे पूछा, इंक्वायर किया, यानी कि उससे पूछा कि इज इट माई म्यूजिक यू लव, कि ये तुम्हारा संगीत है, सॉरी, इज इट माई म्यूजिक यू लव, कि ये मेरा संगीत है या तुम्हारा प्रेम जो है, और मी या फिर मैं। यानी कि क्या कहना क्या चाह रही है वो सोचो हो। इज इट माई म्यूजिक, कि ये मेरा संगीत है क्या, यू लव जिसे तुम प्रेम करते हो, और मी या फिर मैं हूँ। तो मुझे ये बताओ कि तुम मेरे संगीत से प्रेम करते हो या मुझे प्रेम करते हो। द म्यूजिक कंटिन्यूड वाटर फ्रॉम ए फाउंटेन रोज इनटू द एयर एंड फेल अवे। यानी कि जो संगीत है कंटिन्यू वो जारी रहा। वाटर फ्रॉम ए फाउंटेन, फाउंटेन का मतलब होता है एक झरना, कि जो झरना है वहाँ से जो पानी है रोज इनटू वो ऊपर उठा इनटू द एयर, यानी कि वातावरण में। यहाँ पर एक तरीके से यूँ कहूँ कि मन स्थिति को बताया है। वो जो लड़का था उसकी मन स्थिति को बताया गया है कि म्यूजिक जो था वो चलता रहा और उसी दौरान एक झरने से जो पानी था वो वातावरण में ऊपर उठा एंड फेल अवे, और फिर वो नीचे गिर गया। द लिसनर थॉट द हार्ड। अब जो सुनने वाला जो व्यक्ति था थॉट हार्ड, उसने बड़ी गहनता से सोचा एंड फाइनली सैड, और अंत में उसने जवाब दिया, कहा, आई डोंट नो व्हाट इज़ द राइट आंसर। कि उस लड़के ने कहा कि आई डोंट नो, मैं नहीं जानता, व्हाट इज़ द राइट आंसर, कि उसका सही उत्तर क्या है। शांट टेल यू रिप्लाइड द गर्ल बट दैट्स नॉट इट। तो लड़की ने कहा कि शांट टेल यू, कि मैं तुम्हें नहीं बताऊंगी, शांट टेल यू, मैं तुम्हें नहीं बताऊंगी। रिप्लाइड द गर्ल, उस लड़की ने उत्तर दिया, बट दैट्स नॉट इट, लेकिन उसने ये भी कह दिया कि ये इसका उत्तर नहीं है। दैट्स नॉट इट, ये लेकिन इसका उत्तर ये नहीं है जो तुमने दिया। एंड और सी वेंट ऑन प्लेइंग, और फिर उसने बजाना जारी रखा। सून, शीघ्र ही, अनोदर पासर्स बाई, यानी कि दूसरा जो गुजरने वाला जो व्यक्ति था, एक और दूसरा व्यक्ति वहाँ से गुजरा, हैपन टू सी हर, उसने भी उसको देखा, एंड आल्सो फेल इन लव, और वो भी उसके प्रेम में गिर गया, वो भी उसके प्रेम में पड़ गया। इज इट मी यू लव इंक्वायर द गर्ल और माई गिटार। उससे भी उसने यही क्वेश्चन पूछा कि ये क्या मैं हूँ जिसे तुम प्रेम करते हो या फिर मेरा गिटार है, ये बताओ। कि इज इट मी यू लव, कि क्या ये मैं हूँ जिसे तुम प्रेम करते हो, और माई गिटार या फिर मेरा गिटार है। द सेकंड पासर्स बाई स्टेयर्ड एट द गिटार।
अब जो दूसरा जो गुजरने वाला व्यक्ति था स्टेयर, वो घूरने लगा। स्टेयर का मतलब क्या होता है? घूरना। एट द गिटार, किसको घूरने लगा? वो गिटार को। स्माइल्ड एट द गर्ल, लड़की की तरफ मुस्कुराया। एंड और एट लास्ट, अंत में वेंचर टू से, उसने से कहने का साहस किया। वेंचर का मतलब क्या होता है? साहस दिखाना। उसने कहने का साहस दिखाया। वेल अच्छा, आई डोंट नो, मैं नहीं जानता। इट इज़ ए ब्यूटीफुल इंस्ट्रूमेंट, कि एक सुंदर इंस्ट्रूमेंट है, सुंदर एक उपकरण है, वाद्य यंत्र है। वाट इज़ द राइट आंसर, कि इसका सही उत्तर क्या है? वाट इज़ द राइट आंसर, इसका सही उत्तर क्या है? यानी कि लड़के ने कहा कि नहीं, अच्छा मैं तो नहीं जानता, हाँ ये एक सुंदर सा उपकरण है, वाद्य यंत्र है, और अब इसका उत्तर क्या है वो उसने खुद ही पूछा। वाट इज़ द राइट आंसर, कि उसका सही उत्तर क्या है? बट सी जस्ट सेड, लेकिन उस लड़की ने केवल कहा कि वाज नॉट इट, कि ये उसका उत्तर नहीं है, मैंने जो पूछा उसका उत्तर ये नहीं है। एंड वेंट ऑन प्लेइंग, और उसने बजाना जारी रखा। द टू पासर्स बाई वेंट ग्रेटली परप्लेक्सड, अब जो दोनों जो गुजरने वाले व्यक्ति थे, द टू पासर्स बाई, पासर बाई मतलब गुजरने वाले व्यक्ति जो थे, वर ग्रेटली परप्लेक्सड, वो बहुत ही ज़्यादा, ग्रेटली मतलब बहुत ही ज़्यादा परप्लेक्सड हो गया, मतलब एक तरीके से पजल्ड हो गए, उलझन भरी अवस्था में वो आ गए थे। ऑल नाइट लॉन्ग, वो पूरी रात भर, द गिटार म्यूजिक, जो गिटार का जो संगीत था, रैन थ्रू देयर हेड्स, वो उनके सिरों में चलता रहा। रैन दौड़ता रहा, थ्रू देयर हेड्स, उनके सिर में। एंड वैन, और जब दे रिटर्न द नेक्स्ट डे, वो अगले दिन लौट करके आए। वैन दे रिटर्न, जब वो लौटे द नेक्स्ट डे, अगले दिन, इट वॉज परफेक्टली ऑब्वियस दैट, पूर्ण रूप से ये बात स्पष्ट थी। परप्लेक्सली मतलब पूर्ण रूप से कह सकते हैं अपन, ऑब्वियस का मतलब स्पष्ट, तो पूर्ण रूप से ये बात स्पष्ट थी दैट कि दे हैड बोथ प्रिपेयर्ड देयर स्पीच, की उन्होंने अपनी जो स्पीच दो थी, अपना जो भाषण था, उन्होंने दोनों ने प्रिपेयर कर लिया था। आई वुड लव यू डिक्लेयर द फर्स्ट इवन इफ़ यू कुड नॉट प्ले ए नोट ऑफ म्यूजिक, तो पहला व्यक्ति ने घोषणा कर दी, डिक्लेयर द फर्स्ट, पहले व्यक्ति ने कहा आई वुड लव यू, मैं तुम्हें प्रेम करूँगा। आई वुड लव यू, मैं तुम्हें प्रेम करूँगा। इवन इफ, चाहे से, यू कुड नॉट प्ले ए नोट ऑफ म्यूजिक, चाहे से तुम्हें संगीत की संगीत की जो एक धुन है, नोट का मतलब क्या कहेंगे यहाँ पर? धुन, चाहे से संगीत की एक जो धुन है वो तुम नहीं बजाओगे, तब भी मैं तुम्हें प्रेम करूँगा। जबकि दूसरा कहता है एंड आई वुड लव यू स्वॉर द सेकंड, दूसरे व्यक्ति ने स्वेयर किया। स्वेयर का मतलब वैसे तो होता है कसम खाना, SWEAR, स्वेयर का मतलब होता है कसम खाना, लेकिन यहाँ पर अपन कहने ही लगाएंगे स्वॉर द सेकंड। दूसरे व्यक्ति ने कहा इवन इफ, चाहे से, यू डिड नॉट ओन ए गिटार, चाहे से तुम्हारी खुद की गिटार ना हो ना, तब भी मैं तुम्हें प्रेम करूँगा, ऐसा दूसरे व्यक्ति ने कहा। अब उसके बाद देखते हैं आंसर क्या निकल के आता है। यू डोंट अंडरस्टैंड रिप्लाइड द गर्ल, तुम नहीं समझते। यू डोंट अंडरस्टैंड, तुम नहीं समझे। रिप्लाइड द गर्ल, उस लड़की ने उत्तर दिया। आई एम ए म्यूजिशियन, मैं क्या हूँ? एक म्यूजिशियन हूँ, यानी कि मैं एक संगीतज्ञ हूँ। विच मी डू यू लव इफ़ यू डोंट केयर अबाउट माई म्यूजिक एट ऑल, कि विच मी डू यू लव, तुम मुझे क्या प्रेम करोगे। विच मी डू यू लव, तुम मुझे मेरे अंदर क्या प्रेम करोगे। इफ़ यू डोंट केयर, अगर तुम्हें परवाही नहीं है, अबाउट माई म्यूजिक, मेरे संगीत की, अगर मेरे संगीत की तुम्हें परवाही नहीं है, एट ऑल का मतलब बिल्कुल भी, तो तुम्हें जब मेरे संगीत की बिल्कुल भी परवाही नहीं है तो तुम मुझे क्या प्रेम करोगे। ओ दे सैड, उन्होंने दोनों ने कहा, ओ डिड वी गिव यू द रॉन्ग आंसर, कि क्या हमने गलत उत्तर दिया। उन दोनों ने कहा कि डिड वी गिव यू द रॉन्ग आंसर, कि क्या हमने गलत उत्तर दिया। यस रिप्लाइड द गर्ल, हाँ उस लड़की ने उत्तर दिया। तो वेल अच्छा, तो व्हाट इज़ द राइट आंसर, सही उत्तर क्या है ये बताओ। व्हाट इज़ द राइट आंसर, सही उत्तर क्या है। तो सही उत्तर के लिए आगे बढ़ते हम। यू मस्ट लव मी ऑल टुगेदर जस्ट आई एम, कि तुम्हें प्रेम करना चाहिए। ऑल टुगेदर का मतलब बिल्कुल, जस्ट आई एम, जैसा कि मैं हूँ, यानी कि जैसी मैं हूँ तुम्हें उसी में प्रेम करना चाहिए। ऑल माई गिफ्ट्स, मेरे पास जितने भी गिफ्ट्स हैं, मेरे पास खुद के जो इतने भी उपहार है, या कह सकते हैं मेरी जितनी भी प्रतिमाएँ हैं, उनके साथ में यू मस्ट लव मी ऑल टुगेदर जस्ट आई एम, यानी कि तुम्हें प्रेम करना चाहिए बिल्कुल जैसी मैं हूँ उसी से। एंड ऑल माई गिफ्ट्स, और मेरी सभी प्रतिभाओं के साथ, मेरे पास जितने भी गिफ्ट्स है, गिफ्ट का मतलब मेरे पास जितने भी, जैसे इसके पास गिफ्ट था, किसका, ये
क्या नाम से, जैसे इसने बांसुरी बजाने का, गिटार बजाने का जो इसके पास गिफ्ट था, तो ये उसके पास गिफ्ट था। तो जैसा मेरे पास गिफ्ट है उन सभी को तुमको प्रेम करना चाहिए। ऑल माई पोजीशंस, मेरी जो संपत्ति थी, सारी जो संपत्ति हैं, उन सभी चीज़ों को तुम्हें प्रेम करना चाहिए। एवरीथिंग, प्रत्येक वो चीज़ आई हैव बीन, जो मैं हूँ, मैं जैसी हूँ उन प्रत्येक चीज़ों से। एंड एवर शैल बी, और कभी जैसी होंगी, फ्रॉम नाउ ऑन, अब से जैसी मैं होंगी तुम्हें उससे प्रेम करना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि जैसी मैं हूँ, जैसे मेरे पास जितने भी मेरे पास प्रतिभाएं हैं, जैसी मेरे पास संपत्ति है, मेरी वस्तुएं हैं, प्रत्येक जो चीज़ मैं हूँ, पर जैसी मैं हूँ और मेरे पास जैसी मैं बनूँगी इसके बाद में, उन सभी से तुम्हें प्रेम करना चाहिए। बट लेकिन दैट्स इम्पॉसिबल, लेकिन ये बात तो बिल्कुल असंभव है। दे क्राइड आउट टुगेदर, वे साथ साथ चीखे, दोनों के दोनों साथ साथ चीखे, लेकिन ये तो बात बिल्कुल असंभव है। तो लड़की बोलती है यस, हाँ। एग्रीड द गर्ल, उस लड़की ने सहमत होते हुए कहा हाँ। चूज ए सैड लिटिल ट्यून टू सूट द ओकेजन, तो उसने, लड़की ने क्या किया, उस ओकेजन, उस अवसर को अनुकूल बनाने के लिए, सूट का मतलब उस अनुकूल में सूट होने वाली जो एक दुखपूर्ण ट्यून जो है उसका चुनाव किया। यानी कि जो गिटार तो बजाने वाली थी वो, तो उसने एक दुखपूर्ण जो ट्यून जो थी वो बजाना शुरू कर दिया, उस ओकेजन को, उस अवसर को बिल्कुल सूट करते वाली। ये तो ये कहानी। और इसके बाद दूसरी कहानी है सोमवार की। तो यहाँ सोमवार के बारे में किस प्रकार की कहानी है, पढ़ते हैं इसको हम। वंस अपॉन ए टाइम, एक समय की बात है, देयर वाज ए लिटिल प्रिंसेस, एक छोटी सी राजकुमारी थी। स्वयंवर की कहानी क्या है देखते हैं। वंस अपॉन ए टाइम देयर वाज ए लिटिल प्रिंसेस, एक बार एक छोटी सी राजकुमारी थी। हु वाज गुड एट विस्लिंग, वो सीटी बजाने में अच्छी खासी थी। हु वाज गुड जो अच्छी थी, एट विस्लिंग, विस्लिंग वाला सीटी बजाना। डोंट विसल सैड हर मदर, डोंट विसल सैड हर फादर, उसकी माँ ने कहा, उसके पिता ने कहा, दोनों ने कहा उसके कि डोंट विसल की सीटी मत बजाओ। बट द चाइल्ड वाज गुड एट इट, लेकिन जो बच्ची जो थी वो बड़ी अच्छी थी इसमें। बट द चाइल्ड वाज गुड एट इट, लेकिन जो बच्ची थी वो बड़ी अच्छी थी इसमें। एंड वेंट ऑन विस्लिंग, और उसने सीटी बजाना जारी रखा। ईयर्स वेंट बाई, साल गुजरते गए। एंड शी बिकेम ए वुमैन, अब वो छोटी बच्ची जो थी एक औरत बन गई थी। बाय दिस टाइम, इस समय तक, शी विसल्ड ब्यूटीफुली, वह और भी सुंदर ढंग से, ब्यूटीफुली बड़े सुंदर ढंग से सीटी बजाना करती थी। इस समय तक वो बड़ी ही सुंदर तरीके से, बड़े सुंदर ढंग से वो सीटी बजाती थी। हर पेरेंट्स ग्रीव्ड, लेकिन उसके जो माता पिता थे वो बड़े दुखी थे इस बात से। ग्रीव थे, ग्रीव का मतलब क्या होता है, दुखी होना। वाट मैन विल मैरी ए विस्लिंग वुमैन, और वो उन्होंने क्या कहा, उसकी माँ ने कहा है ये कि वाट मैन विल मैरी, कि कौन सा ऐसा आदमी है जो शादी करेगा, विवाह करेगा, ए विस्लिंग वुमैन, एक सीटी बजाने वाली औरत से। एक सीटी बजाने वाली औरत से कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो शादी करेगा। सैड हर मदर डोफुल्ली, उसकी माँ ने बड़े दुखपूर्ण स्वर में कहा। डोफुल्ली का मतलब क्या होता है, दुखपूर्ण स्वर। वेल, अच्छा। सैड हर फादर, उसके पिता ने कहा अच्छा। वी विल हैव टू मेक द बेस्ट ऑफ इट, हम इसका सबसे अच्छा करेंगे। वी विल हैव टू मेक, यानी कि विल हैव टू का यूज़ किया गया है तो फ्यूचर में बाध्यकारिता के लिए करते हैं विल हैव टू का यूज़ हम। तो वी विल हैव टू मेक, हम सबसे अच्छा करना पड़ेगा, हमें सबसे अच्छा करना पड़ेगा ऑफ इट, इसके लिए हमें इसके लिए सबसे अच्छा करना पड़ेगा। आई विल ऑफ़र, मैं ऑफ़र करूँगा, मैं दूंगा। हाफ माई किंगडम, मेरा आधा साम्राज्य। एंड द प्रिंसेस, और राजकुमारी को। इन मैरिज, विवाह में। टू एनी मैन, किसी भी व्यक्ति को। हु कैन बीट हर, जो उसे हरा सकता हो। एट विस्लिंग, यानी कि सीटी बजाने में, कि ऐसा व्यक्ति जो उसे सीटी बजाने में बीट कर सकता हो, हरा सकता हो, तो उस व्यक्ति को मैं मेरा आधा साम्राज्य और राजकुमारी को दे दूंगा। द किंग्स ऑफर वाज डली प्रोक्लेम्ड, अब जो ये किंग्स का जो ऑफ़र था, वाज डली, डली का होता है विधिवत, तो उसका जो किंग्स का जो ऑफ़र था, राजा का जो ऑफ़र था, इस ऑफ़र को विधिवत प्रोक्लेम कर दिया गया, यानी घोषणा करवा दी गई थी। एंड सून, और शीघ्र ही, द पैलेस वाज जैम्ड, अब जो शीघ्र जो पैलेस जो था, महल जो था, वाज जैम्ड, जैम का मतलब होता है एक तरीके से सब चीज़ बिल्कुल क्राउडेड हो गया, भीड़ से ठसाठस भर चुका था। विथ शूटर्स, किससे, शूटर्स, यानी कि उसे विवाह के लिए जो लोग आए हुए थे तो वो शूटर्स कहलाएंगे यहाँ पर। तो विस्लिंग का मतलब सीटी बजाना था, यानी विवाह के लिए जो सीटी बजाने वाले जो लोग आए थे उन सभी से जो प्लेस जो था, स्थान जो था, पूरी तरह से जैम हो चुका था, पूरी तरह से भीड़ बढ़ चुकी थी।
इट वाज वेरी नॉइसी, और ये बड़ा नॉइसी था। नॉइसी का मतलब कह सकते हैं कि बड़ा शोरगुल वाला जगह बन गई थी। मोस्ट वर टेरिबल, इनमें से ज़्यादातर जो थे वो तो बड़े भयानक थे, क्योंकि वहाँ पर शूटर्स जो आए थे, विवाहार्थी जो आए थे, यानी कि विवाह करने के लिए जो लोग आए हुए थे, उनमें से कुछ तो बड़े टेरिबल थे, बड़े भयानक थे। एंड ए फ्यू वर गुड, और कुछ एक उसमें अच्छे भी थे, ठीक ठाक भी थे। बट लेकिन द प्रिंसेज वाज बेटर, लेकिन राजकुमारी जो थी वाज बेटर, वो ज़्यादा अच्छी थी। एंड बीट दैम इजीली, और उनको आसानी से हरा सकती थी। बट लेकिन द राज प्रिंसेस वाज बेटर, लेकिन राजकुमारी जो थी वो ज़्यादा अच्छी थी। एंड बीट दैम, उनको आसानी से हरा दिया था उसने। बीट दैम इजीली, उनको आसानी से उसने हरा दिया। द किंग वाज डिस्प्लीज्ड, अब जो राजा जो था इस बात से नाखुश था, डिस्प्लीज था, क्योंकि अब राजकुमारी के लिए जो उसने स्वयंवर आयोजित किया था कि जो भी उसको हराएगा उसमें विसलिंग में, उसके साथ वो विवाह कर देगा। लेकिन अब चूँकि राजकुमारी ने ही सबको हरा दिया था, तो राजा जो था इस बात से वाज डिस्प्लीज्ड, वो नाखुश था। बट द प्रिंसेस सैड, लेकिन राजकुमारी ने कहा नेवर माइंड फादर, कि पिताजी बुरा मत मानो। नेवर माइंड फादर, पिताजी बुरा मत मानो। नाउ लेट मी सेट ए टेस्ट, कि अब मुझे एक परीक्षा जो है वो निर्धारित करने दो। लेट मी सेट ए टेस्ट, मुझे एक परीक्षा निर्धारित करने दो। एंड और परहैप्स, शायद, सम गुड विल कम ऑफ इट, शायद कुछ जो अच्छी बात है विल कम ऑफ इट, इससे बाहर आएगी। कि पिताजी बुरा मत मानो, और मुझे एक परीक्षा जो है वो सेट करने दो, निर्धारित करने दो, और शायद कुछ अच्छी जो बात है वो उससे निकल करके आएगी। देन, तब सी टर्न टू द शूटर्स, उसके बाद में वो सी टर्न, वो मुड़ी टू द शूटर्स, किसकी तरफ मुड़ी? शूटर्स का मतलब हो गया विवाहार्थी, यानी कि विवाह के लिए जो लोग आए थे उनकी तरफ वो मुड़ी। डू यू एक्नॉलेज दैट यू वर बीटन फेयरली, तो उन सभी की तरफ मुँह करके उसने कहा, राजकुमारी ने कहा, क्या कहा? डू यू एक्नॉलेज, क्या तुम स्वीकारते हो? एक्नॉलेज का मतलब हो गया स्वीकार करना। क्या तुम स्वीकार करते हो? दैट की यू वर बीटन, कि आप लोगों को हरा दिया गया है। बीटन, हरा दिया गया। फेयरली, फेयरली का मतलब काफ़ी अच्छे ढंग से, कि आप इस बात को स्वीकारते हो कि आप लोग जो है काफ़ी अच्छी तरह से हार गए हो। नो दे ऑल रोड, वे सारे के सारे गुर्रा कर चिल्लाने लगे, यानी कि दाड़े, नहीं नहीं ऐसा नहीं है। ऑल एक्सेप्ट वन, सारे के सारे दाड़ने लगे, एक्सेप्ट वन, सिवाय एक लड़के के, एक व्यक्ति के, सारे के सारे जो लोग थे वो दाड़ने लगे। वी थिंक, अब सोचते हैं, इट वाज मैजिक और सम सॉर्ट ऑफ ट्रिक, कि उन सब ने क्या कहा दाड़ते हुए, कि हम सोचते हैं कि इट वाज मैजिक, कि ये तो क्या है, कोई जादू था, या फिर किसी प्रकार की एक ट्रिक थी, किसी प्रकार का एक तरीका निकाल लिया था तुमने, ऐसा उन्होंने कहा। बट वन सैड, लेकिन उनमें से किसी एक ने कहा, यस यस, हाँ हाँ, ही सैड, उसने कहा, आई वाज बीटन फेयरली, मुझे तो काफ़ी अच्छे से हरा दिया। एक लड़का जो था उसमें से उसने कह दिया, हाँ हाँ आप बिल्कुल सही कहते हो कि मुझे तो बुरी तरह से हरा दिया था। द प्रिंसेज स्माइल्ड, राजकुमारी मुस्कुराई। एंड और टर्निंग टू हर फादर, और उसके पिता की तरफ वो घूमी। सी पॉइंटेड टू दिस मैन, और उसने इस आदमी की तरफ इशारा कर दिया। सी पॉइंटेड, उसने इशारा कर दिया, टू दिस मैन, इस आदमी की तरफ। इफ़ ही विल हैव मी, सी सैड, आई विल मैरी हिम, उस लड़की ने कहा, उस राजकुमारी के नाम पिता से कहा, इफ़ ही विल हैव मी, अगर वो मुझे रखेगा, यानी कि अगर वो मेरे को चाहेगा, तो आई विल मैरी हिम, मैं उसे विवाह कर लूँगी। तो इस प्रकार से यहाँ पर देखो दोनों जो कहानियाँ थी, इस वाली कहानी स्वयंवर में तो उसका डिसीजन वो खुद ले रही है, ठीक है, तो उसका डिसीजन लेने के लिए वो खुद एक तरीके से यूँ मान सकते हैं कि उसका डिसीजन लेने के वो खुद स्वतंत्र है। पहले वाले में भी आपने देखा कि इसी प्रकार से यहाँ पर जो गिटार प्लेयर कहानी थी, तो वो लड़की बजाने वाली, जो गिटार बजाने वाली जो लड़की थी, उसने भी अपने खुद के हिसाब से ही अपना जो प्रेमिता चुनने का डिसीजन लिया था। तो इस प्रकार से हम देखते हैं दोनों जो कहानी है उसमें महिलाओं की जो स्थिति है, महिलाओं को प्रैक्टिकल रूप में किस प्रकार का होना चाहिए, उसके लिए यहाँ पर सुनीति नामजोशी ने इन कहानियों को लिखा है। उसके बाद में इसके कुछ क्वेश्चन आंसर्स हैं जो हम डिस्कस करेंगे अगले क्लास में।